पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और सूबे की कमान शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है। शनिवार को बंगाल में उस वक्त सियासी तूफान आ गया जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसके चलते पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद सियासी माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। अभिषेक बनर्जी जब चुनाव बाद हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, उसी दौरान उन पर पत्थर, अंडे और जूते फेंके गए। घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा और इस मामले को लोकतंत्र पर हमला बताया। ममता बनर्जी को जैसे ही अभिषेक बनर्जी के अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिली, वो तुरंत कालीघाट में मौजूद अपने आवास से अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अभिषेक की सेहत की जानकारी और डॉक्टरों से बात की। इस दौरान अभिषेक की मां लता बनर्जी भी अस्पताल में मौजूद रही। तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सांसद भी अस्पताल पहुंचे। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश Yadav, I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all. घटना के बाद पार्टी नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए बीजेपी और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। देखिए, अति निंदनीय, बहुत ही डरावना, अन्यायपूर्ण और मैं समझती हूँ कि इस तरह की घटना ये दर्शाता है कि बीजेपी हिंसा हमला करके राजनीति करना चाहती है बंगाल में। मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है बंगाल में। और जैसे आप जानते हैं कि जब ये हमला हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये हिंसक हमला किया अभिषेक बनर्जी के ऊपर और वहाँ से सुरक्षा हटा ली गई थी और पुलिस भी वहाँ से गायब रही। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जब बीजेपी के नेता जब बंगाल आते थे, जब टीएमसी की सरकार थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरा इंतज़ाम करते थे। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और इस तरह से बीजेपी, क्या इसी तरह से बीजेपी बंगाल में राज करना चाहती है क्या? हिंसा करके, हमला करके, अराजकता करके, क्या इस तरह से बीजेपी बंगाल में राज करना चाहती है? और मैं समझती हूँ कि जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। क्या आप लोग पार्टी की तरफ से? ज़रूर हम इसको उठाएंगे, हम इसको कोर्ट में उठाएंगे, हम इसको पब्लिक में उठाएंगे कि इस तरह से एक लोकसभा के सांसद हैं, हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा के लीडर हैं, वो वहाँ गए थे, उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई और पुलिस क्यों गायब रही वहाँ से? जब बीजेपी के नेता, जैसे मैंने कहा, जब बीजेपी के नेता जाते थे, जब हम सरकार में थे, हम सत्ता में थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरा इंतज़ाम करते थे। तो इस तरह से पुलिस को वहाँ से गायब रहना, सुरक्षा को इस तरह से हटाना, मैं समझती हूँ बहुत ही अन्यायपूर्ण है, गलत है, डरावना है और चिंताजनक है कि क्या इस तरह से बीजेपी बंगाल में राज करना चाहती है। वहीं अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर विपक्ष एकजुट दिखा और इस घटना के लिए बंगाल की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना है। राहुल ने कहा कि ये बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करेगी। मैं निंदा करता हूं इस घटना का और इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है और सिक्योरिटी तो अपनी बपौती समझती है। बीजेपी
में जो आने वाला होता है उसको पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं और जो आता है तो उसको और अपग्रेड कर देते हैं। और विपक्ष को मैक्सिमम जगहों पर सिक्योरिटी छीन लिया है। तो अभिषेक बनर्जी के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए थी और सिक्योरिटी न होने की वजह से इस तरह से हमला हुआ है। और या तो सरकार ने उकसाया हुआ हो या जो भी स्थिति हो, लेकिन भाजपाई नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मेरी खुद सिक्योरिटी 2009 में दी गई थी Y+, और जब मैं बीजेपी छोड़ा तो वापस कर लिया गया। तो ये विपक्ष के साथ में ऐसा पक्षपात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन विपक्ष के द्वारा इस हमले की निंदा की गई है, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो। ममता बनर्जी ने तो कहा कि अब बंगाल में जो शासक हैं वही हत्यारे बन गए हैं। अब बदले की भावना से तो राजनीति करते ही हैं। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, NIA है। भारी पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। और ममता बनर्जी जी, आपको याद आना चाहिए कि कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की खिलाफत करती थी और कांग्रेस बर्दाश्त करती रही है। कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, राजीव गांधी जी ने बढ़ावा दिया है। बीजेपी की सरकार में मंत्री रही हैं जब वाजपेयी जी थे, तो बीजेपी को ले जाने वाली ही ममता बनर्जी जी हैं। वरना बीजेपी वहां न पनप पाती। बीजेपी की स्थिति वैसी होती जैसे तमिलनाडु केरला हो। बंगाल ऐसे ही था, बीजेपी के लायक था ही नहीं। तो ममता बनर्जी जी की कार्यप्रणाली की वजह से बीजेपी का ग्रोथ वहां हुआ, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को बड़ा हरासमेंट हुआ, उनकी पिटाई हुई, उनके मर्डर हुए। और इसके वजह से जो लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता थे वो बीजेपी के शरण में गए, अपनी रक्षा के लिए गए। अब ममता बनर्जी जी को समझ में आना चाहिए, राहुल गांधी जी को अपना लीडर मानना चाहिए, इंडिया गठबंधन में ठीक से काम करना चाहिए। जैसे कि पहले इंडिया गठबंधन में होते हुए भी इंडिया गठबंधन के ऊपर नुक्ताचीनी करती रही और ज्यादातर उनका कदम ऐसा होता था जो बीजेपी को ही मदद करता था। लेकिन अब जो बीत गया सो बीत गया। अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। उधर बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी नेताओं ने अपने वक्त में जैसा किया आज वही उनके साथ हो रहा है। हालांकि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर उन्होंने बीजेपी को भी घेरा। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है। ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने की अधिकार सबका है, पार्टी करने की, अपना बात रखने की अधिकार सबके है। ये आजाद है हम सब पार्टी, ये तहजीब बना के रखना चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं और ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके सिक्योरिटी लेके घूमता है। रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी के नेता घर में पुलिस गार्ड है। क्यों? और एक से एक नेता ऐसा जो नेता हो गया एंटी सोशल, वो पैसा उगाना, सिंडिकेट चलाना, कटवानी लेना उनका काम था। इन लोग कभी कोई सज्जन लोगों से नहीं मिले, अपने एमएलए एमपी से, मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इसको को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को।
बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता सौमित्रा खान ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर अजीबोगरीब बयान दे डाला। अभिषेक का जो हुआ है वो पब्लिक का रोष था। पब्लिक का जो रोष था, पब्लिक का ऊपर जो अत्याचार किया है, उसी का फलस्वरूप इसको मिला है। लेकिन जो भी है, अभिषेक को अभी रास्ते उतर के पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, उसको करने दीजिए, वो पॉलिटिक्स करेंगे, हम लोग भी उसको स्वागत करेंगे, पब्लिक स्वागत करेंगे। एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं, उसका ऊपर जो अंडा फेंका हुआ है, उसका बदबू से उसका स्नान करने से ठीक हो जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने का, इसके लिए हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवाकर बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि वो नफरत और हिंसक राजनीति के सिवा कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील माहौल में पुलिस की नाकामी साजिश की ओर इशारा करती है। ये घोर निंदनीय है। बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल इस मामले की वजह से बंगाल का सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।